नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यूज़ एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 23। कितना देखेंगे? सेट नंबर 23। और इससे पहले ध्यान रखना, हम लोग 1 से लेकर 22 तक का रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखना, ये आंसर का दोस्तों सीरीज नंबर 5 है, ठीक है। सीरीज नंबर 5 में यहाँ पे हम लोग 23 तक रिवीजन लगाए हैं, लेकिन सीरीज नंबर 4 तक में हम लोग 130 प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेट उसमें लगा चुके हैं, ठीक है। अगर आप इन सभी का रिवीजन नहीं किए हैं तो सभी का दोस्तों सीरीज वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके आप फटाफट रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए दोस्तों इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, आपका सिलेबस भी चेंज होने वाला है संभवतः, याद रखना इस चीज को। इसीलिए इस वैकेंसी में मौका है, अच्छे से रिवीजन करके आपको नौकरी लेना है, ठीक है। ध्यान रखना, और ध्यान रखना जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सबका यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, सभी का आपको अलग अलग प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और ओनली 2 महीना समय है, 2 महीना के भीतर यहाँ पे हम लोग को 70 प्लस स्कोर तक पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, आपका जो है 2 बजे वाला क्लास बहुत ही जल्द आपको शुरू हो जाएगा। इसका इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, व्हाट्सएप में भी दे देंगे, और आपको यहाँ पे बता भी रहे हैं कि 2 बजे आपका क्लास दोपहर में करेंगे। मैराथन के क्लास के रूप में सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा देंगे, जो भी आपका वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ध्यान रखने इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला दोस्तों नहीं लगता है। कुंभ मेला दोस्तों याद रखना कौन सा स्थान पे नहीं लगता है। सबसे पहले याद रखना, ये कुंभ मेला लगता है कितने जगह पे, याद रखना ये 4 जगह पे लगता है, ठीक है। याद रखना कहाँ कहाँ लगता है, तो उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में भी लगता है और इलाहाबाद में भी लगता है, और एक जगह याद रखना ये नासिक में भी लगता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, वाराणसी नहीं होगा, यानी कि वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के भारतीय, यहाँ पे दोस्तों भारतीय कर लेना, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना दोस्तों कार्य की कब हुआ, तो याद रखना अगस्त 1948 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य की सबसे प्रथम रैंक प्राप्त साइट है फेसबुक। यहाँ पे फेसबुक के संस्थापक कौन है, फेसबुक के संस्थापक याद रखना ये मार्क जुक्करबर्ग, क्या हो जाएगा ये मार्क जुक्करबर्ग। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि पहली महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किया, 2 बार यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला, तो याद रखना ये संतोष यादव हो जाएगा। क्या होगा ये, संतोष यादव, ऑप्शन ए हो जाएगा। और संतोष यादव याद रखना ये महिला थी, कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। ये कब कब चढ़ी थी, तो याद रखना 1992 में, और दूसरी बार दोस्तों यहाँ पे 1996 में चढ़ी थी, ठीक है। इसमें भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का जो गठन हुआ दोस्तों, उसमें कह रहा है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना कौन हो जाएगा ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च आपका जो है मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखना ये राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या हो जाएगा ये राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग दोस्तों याद रखना इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद में है। योजना आयोग का दोस्तों वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया है, नीति आयोग, क्या कर दिया है, नीति आयोग, याद रखना। और ये कब किया है, तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को पूछा जाता है क्वेश्चन। और योजना रहे चाहे नीति आयोग, अगर इनका अध्यक्ष पूछ दे तो याद रखना दोस्तों जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्य में विधान परिषद के कह रहे हैं यहाँ पे कि कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं, विधानसभा द्वारा। याद रखना 7 का राइट आंसर ये 1/3 हो जाएगा। कितना, 1/3 भाग, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य कह रहा है कि सब सेवा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि करते थे, किसकी सेवा यहाँ पे करते थे, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखेंगे 8 का राइट आंसर क्या होगा, ये संघ और राज्य सरकार दोनों का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज का दोस्तों जो है स्थापना किया गया, उसका अध्यक्ष कौन था। इसका अध्यक्ष दोस्तों याद रखना बलवंत राय मेहता था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बलवंत राय मेहता ने दोस्तों याद रखना त्रिस्तरीय पंचायती राज दिया था, ठीक है, त्रिस्तरीय।
ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। देखिए बलवंत एक शब्द रख लेंगे और यहाँ पे राय एक शब्द और एक शब्द मेहता, त्रिस्तरीय हो गया। अगर यही 2 स्तरीय पूछता तो 2 स्तरीय अशोक मेहता दिया था। देखिए यहाँ पे देखिए अशोक एक शब्द, मेहता भी एक शब्द, ये आपका 2 स्तरीय। ठीक है, ध्यान रखना। और सुन ध्यान रखना, पंचायती राज को दोस्तों कब जोड़ा गया संविधान में, तो याद रखना दोस्तों इसे जोड़ा गया 1900, दोस्तों यहाँ पे जो जोड़ा गया था 1993 में। कब जोड़ा गया, 1993 में जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मंत्री परिषद, क्या यहाँ पे मंत्री परिषद कह रहा है कि किसके प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, याद रखेंगे 10, यहाँ पे 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा ये, राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रतिरक्षीकरण, क्या यहाँ पे बंदी प्रतिरक्षीकरण समावेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। ये किसमें निहित है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, उच्च और उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हैवी वेट, क्या यहाँ पे हैवी वेट मुक्केबाज में जीवन काल में दोस्तों एक भी मैच जो है नहीं हारा है। हैवी वेट यानी कि मुक्केबाज था जो जीवन काल में यानी कि अपने पूरे जीवन में एक भी मैच वो नहीं हारा। याद रखना ये आपका यह हो जाएगा रॉकी मर्सियानो, रॉकी मर्सियानो, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में हर वर्ष दोस्तों जो है किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है ये 23 दिसंबर को। कब, 23 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, इसी को बोलते हैं एनपीएस, निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़े कितने दोस्तों अधिकतम आयु के दोस्तों हो सकते हैं, नहीं होनी चाहिए। क्या याद रखना है, इसका राइट आंसर 70 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, क्या यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद ने कह रहा है कि निर्धनता की निम्नलिखित में श्रेणियों की पहचान कीजिए, जो एक सही है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ये सी हो जाएगा। ठीक है, आय निर्धनता और मानव निर्धनता, यानी कि सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्न में से लघु उद्योग की समस्या है, लघु उद्योग की दोस्तों समस्या बताना है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी के अभाव और कच्चे माल का अभाव। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि कौन सी नदी दोस्तों जो है मोहाना डेल्टा नहीं बनाती। किस नदी का दोस्तों नदी मोहाना जो है डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखना ये ताप्ती नदी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। और जो भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी कौन कौन है, याद रखना नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, माही नदी, ये सब दोस्तों जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि जियोग्राफिकल, क्या यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है कौन, तो याद रखना 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के दोस्तों 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा भारतीय राज्य है जिसके तीनों ओर से दोस्तों जो है देश है, तीन ओर से देश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना ये क्या है आपका त्रिपुरा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 ओर से दोस्तों ये त्रिपुरा है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 ओर से। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हुलुक, क्या यहाँ पे हुलुक गिब्बन कह रहा है कि नामक जानवर कहाँ पाया जाता है, हुलुक गिब्बन नामक जानवर, तो याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि महानदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है। महानदी के तट पर स्थित शहर दोस्तों बताना है कौन सा है, तो ये हो जाएगा कटक। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और बेंगलोर दोस्तों याद रखना पूछा जाता है क्वेश्चन, बेंगलोर के बारे में पूछेगा, कंफ्यूजन हो जाएंगे आप। याद रखना वृषभावती, क्या होगा ये वृषभावती नदी दोस्तों जो है ये बेंगलोर दोस्तों जो है इसके किनारे है। ठीक है, और यहाँ से याद रखना बद्रीनाथ अलकनंदा हो जाएगा नदी। उसके बाद कोटा याद रखना चंबल नदी। सभी को याद रखना, एक दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड से दोस्तों कौन सी जनजाति एक संबंधित है, याद रखना रेगमा। क्या होगा ये रेगमा। ऑप्शन ए हो जाएगा। रेगमा अगर पूछ दे कहाँ की जनजाति है तो नागालैंड की। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कच्चा पदार्थ है, यानी कि कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन के लिए। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा कोयला। क्या होगा ये कोयला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि एडोल्फ हिटलर, क्या यहाँ पे एडोल्फ हिटलर ने कहाँ पर आत्महत्या किया था, ये कहाँ पर दोस्तों इन्होंने आत्महत्या किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर 1945 में दोस्तों इन्होंने किया था आत्महत्या। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, यानी कि एडोल्फ हिटलर ने 1945 में आत्महत्या किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया। साबरमती आश्रम दोस्तों याद रखना महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो याद रखना ये अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित में से करें कि किसे गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राजनीतिक गुरु दोस्तों जो है किसे मानते थे, याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। क्या होगा ये, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक पुस्तक यहाँ से पूछा जाता है, याद रखना सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक अगर पुस्तक पूछे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक अगर पुस्तक पूछे दोस्तों, याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि जिस समय करें कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय करें कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री दोस्तों जो था एटली था, क्लीमेंट एटली, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि भारतीय आपका राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों जो है 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। यहाँ पे दोस्तों जो प्रथम सत्र का जो अध्यक्षता किया था या प्रथम अध्यक्ष पूछे तो याद रखना WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था, तो याद रखना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी के लोग जो है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। किसको बनाने के लिए दोस्तों है, तांबा और टीन को मिश्रित करते थे। याद रखना 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कांस। क्या हो जाएगा ये, कांस हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ध्यान रखना डेली यहाँ पे हम लोग 8 बजे मॉर्निंग में दोस्तों जो है सेट प्रैक्टिस लगाते हैं बिहार पुलिस का। ठीक है, हम लोग का ओनली 1 टारगेट है 70+ स्कोर को अचीव करना, ताकि आप लोग एग्जाम पास कर सके। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक यहाँ पर हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहे। और ध्यान रखना बहुत ही जल्द दोस्तों जो है आपका 2 बजे से जो है आपको बोले जो है 2 बजे से लाइव क्लास के रूप में आपको मैराथन क्लास करवा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और आप याद रखना 2 बजे आपका टाइमिंग दोपहर में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, 1828 में। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों स्थापना किसने किया था, तो याद रखना राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्ति कला के दोस्तों जो है उत्तम उदाहरणों में से एक है। तो कौन से धर्म के हो जाएगा, तो 31 का राइट आंसर यहाँ से बुद्ध हो जाएगा। क्या होगा, बुद्ध, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास दोस्तों श्रेय किसको जाता है। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की विकास का दोस्तों यहाँ पे जो है शुरुआत या विकास का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखना ये मगध हो जाएगा। क्या होगा, ये मगध हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है। कौन सा स्थान यहाँ पे दोस्तों जुड़ा हुआ है, 33 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, चंपारण, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, कर कि बिहारी छात्र सम्मेलन, क्या यहाँ पे बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना की थी। युवक संघ की स्थापना किया था, याद रखना ये मोतिहारी हो जाएगा। क्या होगा, ये मोतिहारी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा, ये जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से दोस्तों कहां पर हुई थी। तो कहां पे हुआ था इसका मृत्यु, तो याद रखना ये सिवान में। कहां पे, सिवान में, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत याद रखना 9 अगस्त को दोस्तों हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। इसका प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त को ही। ठीक है, प्रस्ताव पे हस्ताक्षर 8 अगस्त को हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करें कि मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। 47 का क्या हो जाएगा, ये आदित्य सेन हो जाएगा। क्या होगा, आदित्य सेन, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि राष्ट्रभक्ति दोस्तों जो है गीत ए मेरे वतन के लोग, क्या यहाँ पे ए मेरे वतन के लोग किस कवि के द्वारा लिखा गया है, कौन सी कवि के द्वारा दोस्तों लिखा गया, तो याद रखना कवि प्रदीप हो जाएगा। क्या होगा ये, प्रदीप के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम कपड़ा मिल दोस्तों जो है मुंबई में किस वर्ष दोस्तों खोली गई थी, प्रथम कपड़ा मिल मुंबई में किस वर्ष खोली गई थी, याद रखना ये 1854 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का दोस्तों जो है अति विश्वसनीय वृत्तांत दोस्तों दिया है किसने, याद रखना ये 40 का राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को याद रखना, अभी दोस्तों ये हाईलाइट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार, देखिए अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार पूछ रहा है, याद रखना क्या होगा ये, चंद्रकांत सोमपुरा। क्या हो जाएगा, चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, याद रखना क्या होगा इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर, क्या यहाँ पे पॉली उमरगर अवार्ड किसने जीता है, पॉली उमरगर अवार्ड जीता है दोस्तों, याद रखना शुभम गिल। किसने, शुभमन गिल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क, क्या यहाँ पे पहले डार्क स्काई पार्क, ये सब क्वेश्चन को दोस्तों हाईलाइट रहेगा, ये सबको लिखना कॉपी में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कब पूछ देगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि जो नया लगे या जो क्वेश्चन में आप बार बार गलती कर रहे हैं उन सभी को आप कॉपी में लिखिए, 100% आपका जो है स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप 1 महीना या आप 15 दिन ही करके देखिए, फिर आपको याद होने लगेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे क्या है, डार्क, यहाँ पे जो है यहाँ पे डार्क स्काई पार्क, डार्क स्काई पार्क खिताब कर है कि किस टाइगर रिजर्व को मिला है, याद रखना 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व। क्या होगा ये, पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि एक डैश एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण ठंडल बनाता है। 45 का राइट आंसर यहाँ से प्रकंद हो जाएगा। क्या होगा ये, प्रकंद। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है, क्या यहाँ पे सक्रिय एंजाइम है कौन सा, तो 46 का राइट आंसर यहाँ से ट्रिप्सिन। क्या होगा ये, ट्रिप्सिन। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आर्बोरियल, क्या यहाँ पे आर्बोरियल कह रहा है कि यहाँ पे कि एटेलिस का वैज्ञानिक नाम क्या है, एटेलिस का दोस्तों यहाँ पे वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो याद रखना क्या होगा ये, मकड़ी बंदर। क्या होगा ये, मकड़ी बंदर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि एम्फीबियन, क्या यहाँ पे एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है, एम्फीबियन पौधे को दोस्तों किस समूह में रखा गया है, तो याद रखना क्या होगा ये, आपका यहाँ से सी हो जाएगा। क्या होगा, सी यहाँ से हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, मनुष्य में दोस्तों जो दांत होता है ये 4 प्रकार के। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है, याद रखना ये ए हो जाएगा, सेलुलोज के रूप में। किसके रूप में, सेलुलोज के रूप में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि केले की झाई जो है दोस्तों, झाई पौधे की एक बीमारी है, ठीक है, यह किसके कारण होती है, केले की झाई दोस्तों पौधे की एक बीमारी है, यह किसके कारण होता है सामान्यतः, तो याद रखना कवक के कारण। किसके कारण, कवक। ऑप्शन बी हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है कह रहे कि जो जीवाणु जो है प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें दोस्तों किस रूप में जाना जाता है, यानी कि जो जीवाणु जो है प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है उसे किस रूप में जानते हैं, याद रखना उसे फोटोएस्ट्रोट्रॉप्स हो जाएगा। क्या होगा ये, फोटोएस्ट्रोट्रॉप्स। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि माइकोराइजा, क्या यहाँ पे माइकोराइजा जड़ के साथ सहजीवी संगठन है, किसका, सहजीवी संगठन दोस्तों किसका है ये, याद रखना कवक का। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को आप लिखना कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ही भिभिया क्वेश्चन सब यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे क्या पूछ रहे करें, कंप्यूटर विज्ञान में टीसीपी, क्या यहाँ पे टीसीपी का विस्तार रूप क्या होता है, टीसीपी का, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से 54 का ए हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी में रेंज में डायमेंशन की वस्तुओं की साथ डील करता है, कितना दोस्तों यहाँ पे करता है। याद रखना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नैनो मतलब 9 और नैनो मतलब नैनो ही याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब आप कह रहा है कि एक कॉल दोस्तों यहाँ पे स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप जो है उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा इसका। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि स्थिर तथा गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या है, परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो 57 का राइट आंसर यहाँ से जड़त्व हो जाएगा। क्या होगा ये, जड़त्व, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि सीजीएस प्रणाली में जो है विकृति की इकाई क्या है। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई दोस्तों यहाँ पे क्या है। 58 का राइट आंसर यहाँ पे नो यूनिट। ठीक है, नो यूनिट यानी कि विकृति का कोई इकाई नहीं है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उच्च तापमान। क्या होगा ये, उच्च तापमान, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। द्रव्यमान की परिभाषा आपसे पूछ रहा है। तो 60 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि जो होता है उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, ऑप्शन यहाँ से डी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी किसी वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, आकर्षित करती है। यह किस कारण से होता है ऐसा। तो ऐसा दोस्तों याद रखना ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं। इसे दोस्तों याद रखना क्या बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पीच कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पीच, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित परिस्थितियों में किसमें कह रहा है कि कार्य नकारात्मक बल द्वारा दोस्तों किया गया है। नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। 63 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तब दोस्तों नकारात्मक बल यहाँ पे होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि कौन सा दोस्तों यहाँ पे आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे दोस्तों जो है स्तंभ पर है। इनमें दोस्तों कह रहे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एटी है और टीएस है। ये सभी सबसे पहले याद रखना कौन से ग्रुप के ये तत्व है। याद रखना ये हैलोजन का पूछा जाता है। हैलोजन ग्रुप का ये तत्व है और ये समूह पूछे तो याद रखना ये 17वां समूह का है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, डेली यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना हम लोग 8 बजे दोस्तों मॉर्निंग में सेट प्रैक्टिस लगाते हैं बिहार पुलिस का। ठीक है, अब तक ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग 270 प्लस हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। 270 अगर दोस्तों यहाँ पे अगर 100 से गुना करते हैं तो कितना क्वेश्चन होता है, 27,000 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। 27,000 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, जो डेली यहाँ पे प्रेजेंट है उसका 70 प्लस नंबर आना शुरू हो गया है। अगर जिसने भी रिवीजन नहीं किया है पीछे का या जो नए नए आए हैं अभी तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए जिसका नंबर कम आ रहा है। ठीक है, सीरीज ये आपका 5 है, सीरीज 4 तक हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। सीरीज 5 में भी आपका ये 23वां सेट है। ठीक है, ध्यान रखना आप जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। 2 महीना ओनली टाइम बचा हुआ है। 2 महीना में आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, टारगेट हम लोग का 70 प्लस करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है आंतरिक दहन इंजन और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बनता है, जंग का कारण बन सकता है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से 65 का क्या होगा, बी हो जाएगा, सल्फर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1980 के दशक की शुरुआत में एक दोस्तों आपका कह रहा है कि एस्पार्टिक, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड युक्त दोस्तों जो है डाइपेप्टाइड स्वीटनर यानी कि मीठे स्वाद वाले एक कारक की खोज की गई जो सुक्रोज की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक मीठा है। देखिए सुक्रोज से भी ये मीठा है और लगभग कितना, 2000 गुना मीठा है। तो उस स्वीटनर का नाम बताना है। इस स्वीटनर का नाम दोस्तों जो था याद रखना ये एलिटेम हो जाएगा। क्या होगा, एलिटेम। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कोलाइडल, क्या यहाँ पे कोलाइडल सिस्टम जैसे कि गोंद हो गया, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, अगर उसके बाद जिलेटिन, जब पानी में रखा जाता है इन सभी को, तो पानी की दोस्तों कह रहे हैं कि पानी की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लेता है ये सभी, ठीक है, सूझ जाता है। तो इन पदार्थों को क्या कहते हैं, तो इन पदार्थों को दोस्तों याद रखना, ये एम्बी यहाँ से बेट्स हो जाएगा, एम्बी बेट्स कहते हैं, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि जल फ्लोराइडेशन, क्या यहाँ पे फ्लोराइडेशन जो आपका सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड नियंत्रित समायोजन है, क्यों दोस्तों ये किया जाता है, क्यों ये किया जाता है, तो याद रखना ये दंत क्षय को रोकने के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना फ्लोराइड नियंत्रण का यहाँ पे जो है समायोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित गैसों में से किसकी कारण के कमरे के ताप पर पानी में सर्वाधिक घुलनशील होता है, पानी में सर्वाधिक घुलनशील है, यहाँ पे कह रहा है कि कमरे के तापमान पर। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमोनिया, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जब दोस्तों कह रहा है कि यदि घोल से ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए की तुलना में क्या होगा, तो धातु ए की तुलना में दोस्तों आपका जो है बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि प्रिय, क्या यहाँ पे प्रिय का विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा नहीं है, प्रिय के विशेषण के साथ। 71 का राइट आंसर यहाँ से बेरी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है, कौन सा क्रिया, आकर्मक क्रिया है, तो 72 का यहाँ से ए हो जाएगा, गेहूं पीस रहा है, गेहूं पीस रहा है एक आकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है, जिसके पास दोस्तों कुछ भी नहीं हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो इसे क्या बोलेंगे एक शब्द में, तो याद रखना अंकीचन, क्या हो जाएगा ये अंकीचन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि दिए गए शब्द का यहाँ पे समानार्थी शब्द का चयन करना है, लक्ष्मी का समान आपको चुनना है, क्या होता है, तो लक्ष्मी का समान यहाँ पे पद्मा दोस्तों यहाँ पे लिखा है, ये आपका समान हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि पत्थर की लकीर होना, क्या यहाँ पे पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मुहावरे का सही अर्थ ये हो जाएगा बात की पक्की होना, बात की पक्की होना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे खाली स्थान में भरना है सबसे बेस्ट शब्द को। यहाँ देखिए, रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम डैश में दिया, एक एल्बम दोस्तों उसको किस में दिया, तो ये उपहार के रूप में दिया था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए, ठीक है, सही वर्तनी यानी कि जो सही लिखा है, ये आपका जो ए लिखा है दोस्तों यहाँ पे अनिर्वाचनीय, ये आपका क्या है अनिर्वचनीय, ये आपका सही लिखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आगे क्या पूछ रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यहाँ पे त्रुटि है। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को समान करती है, लोगों को दोस्तों समान मानती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये समान मानती है, ऑप्शन यहाँ से बी जो है आपका त्रुटि में है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है, देखिए तोड़ती पत्थर एक कविता है, इसके कवि कौन है पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से जो है सी हो जाएगा, क्या होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इंग्लिश है, इंग्लिश बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, ठीक है, डेली प्रैक्टिस लगाएंगे 70+ के लिए आपको जो है 3 से 4 नंबर यहाँ पे लाना है, ठीक है, 3 से 4 नंबर आपका आएगा डेली अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लैंक में चुनना है, क्या होगा, देखिए सी डिसाइडेड टू डैश एज द कंपटीशन वाज क्विट स्टीप, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, स्टैंड डाउन, क्या होगा ये स्टैंड डाउन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि पी के यहाँ पे फिर से वही सवाल है, कह रहे कि द कमिटी रिच्ड डैश डिसीजन रिगार्डिंग द अपोनेंट ऑफ द चेयरमैन, तो यहाँ पे राइट आंसर 81 का सी हो जाएगा, क्या होगा यहाँ से, ये आपका यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सैनोनम, सैनोनम दोस्तों यहाँ पे बताना है इसका यानी कि समान अर्थ, ठीक है, इनोर यहाँ से क्या है इनोरमोस, इनोरमोस का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हग, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया क्या दिया है यहाँ पे, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड लाइन में दोस्तों जो आपका है देने इसके लिए देना है, तो यहाँ पे देखेंगे देयर वाज नो वन इन द टीम हु कुड बेल द कैट एंड टेल द यहाँ से प्रोड्यूसर द ट्रूथ, यहाँ पे 83 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, डू द इम्पॉसिबल टास्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेंज द आपको फॉलोइंग सेंटेंस एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यहाँ पे देखिए आई यूज बेकिंग सोडा टू रिमूव ए स्टेन फ्रॉम माई क्लॉथ्स, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों बेकिंग सोडा यूज्ड बाय मी टू रिमूव ए स्टेन्स फ्रॉम माई क्लॉथ्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करा कि शीला अपने पति के साथ दोस्तों जो है बाजार जा रही थी। शीला अपने पति के साथ बाजार जा रही थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग कीजिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शीला वाज गोइंग टू द मार्केट विथ हर हस्बैंड। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग आप लोग अच्छे से बनाएंगे क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे वाट के जगह पे चुनना है। क्या होगा देखिए, इसको गुना कीजिए, 3 और 2 के गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और इसको इसमें जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। इसी प्रकार 5 चौके 20 और 3 कितना हो गया 7। इसी प्रकार 7 तिया आपका 21 और प्लस कितना करेंगे जो आपका जो 21 हो जाएगा, यानी कि 0 ही जोड़ेंगे, यानी कि 0 इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे फिर से देख खाली, यहाँ पे वाट के जगह पे क्या होगा, देखिए 4 चौके 16 प्लस 4 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 कितना 20। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर कीजिए प्लस 6 तो 6 36 से 42। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग बनाएंगे कॉपी पे, जैसे जैसे कर रहा है आप लोग वैसे वैसे करते जाएंगे, ये आपको बन जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका आएगा, पोता आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये सवाल आपको हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। एक डायग्राम आप जाते हैं यहाँ पे लिख देना, ठीक है, कोना में कहीं पे। यहाँ पे जो ऊपर होता है दोस्तों याद रखना, ये नॉर्थ होता है हमेशा, ठीक है। ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए एक बिंदु ए है, यहाँ पे लिख लेते हैं ये बिंदु है ए। यहाँ पे कह रहे कि उत्तर की तरफ दोस्तों यहाँ पे 20 मीटर चलता है, यानी कि ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ये 20 हम चला दिए। अब फिर दोस्तों बाएं मुड़ता है। अब जैसे बैठे हैं वैसे ही आप सोचिए, बायां हाथ कौन सा है, उधर आप घूम जाइए, मैंने अपने आप यहाँ पे कलम को उधर साइड घुमा लीजिए, तो ये बायां इधर हो गया। तो ये कितना अब जा रहा है, ये आपका यहाँ से 40 जा रहा है, कितना 40। अब यहाँ पे कह रहे कि पुनः बायां मुड़ता है, पुनः दोस्तों अगर बायां तो फिर नीचे आ गया, पुनः बायां मुड़ता है, नीचे आया, कितना चला ये 20 फिर चला। अब कह रहा है कि अंत में वो दाएं मुड़ता है। अंत में दोस्तों वो क्या होता है, ये दाएं मुड़ जाता है, यानी कि इधर ये मुड़ रहा है इधर, और कितना चल रहा है ये 20 मीटर चलता है और बी बिंदु तक पहुंच जाता है, ये यहाँ तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आरंभिक बिंदु से यानी कि ए से बी की दूरी दोस्तों कितनी है और किस दिशा में है। देखिए यहाँ पे ये दूरी आपका कितना है, इधर आपका 40 है और ये आपका कितना चला 20, तो 20 और 40 आपका कितना हो गया 60। और देखिए ये ए जो है किधर है, यानी कि ए बी जो है ए का किधर है, ये आपका क्या है यहाँ पे पश्चिम है, वेस्ट है, यानी कि वेस्ट हो जाएगा, 60 मीटर वेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप लोग दोस्तों ABCD लिख के बनाएंगे, ये सब इजी है, आप लोग अच्छा से इसको बनाएंगे, स्किप नहीं करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि ठोस गेंद को पिघला कर दोस्तों जो है समान त्रिज्या के शंकु में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या अनुपात निकालना क्या होगा। तो सबसे पहले शंकु का दोस्तों आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन आपका क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अनुपात कर लीजिए, अनुपात मांग रहा है। यहाँ पे देखिए गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यू, ठीक है। यहाँ देखिए q और यहाँ पे r स्क्वायर कट गया, ओनली r बचा, यहाँ पे पाई और पाई भी कट गया, 3 और 3 भी कट गया। h बराबर आपको कितना हो गया 3r। यहाँ पे मांग क्या रहा है, ऊंचाई और त्रिज्या, तो h अनुपात अगर r निकालेंगे तो कितना, यहाँ पे 4 होगा, 3 3 कट गया है, 4 यानी कि 4:1, कितना 4:1। ऑप्शन देख लीजिए कितना में, ऑप्शन 4:1 जो है आपका डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 का दोस्तों आप लोग सॉल्यूशन से बनाएंगे। 92 का राइट आंसर यहाँ से बता देते हैं, बी हो जाएगा। यहाँ पे सेम सवाल पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, इस सवाल को भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 का क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ इसका भी दोस्तों सॉल्यूशन आप लोग PDF से बनाना, क्योंकि ये बहुत ही लंबा बनेगा, 2 आपका समीकरण में बनाना पड़ेगा, एक बार बढ़ाना है फिर उसके बाद दूसरे में भी बढ़ाना है, फिर आपको निकालना पड़ेगा। 93 का राइट आंसर ए निकल जाएगा, 20.3% की वृद्धि होता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है। यहाँ पे 94 का क्या कर रहा है, करे एक व्यक्ति है जो बिंदु ए से दोस्तों यहाँ पे जो है ए से बी तक जाता है, ठीक है। ये 15 किलोमीटर की दूरी से जाता है और आता है यहाँ पे जो रिटर्न ये बी से ए तक ये 30 किलोमीटर की दूरी से आता है, ठीक है। यहाँ पे 2 समीकरण में इसको बनाना है, 2 समीकरण में बनाने के लिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका राइट आंसर यहाँ से 30 किलोमीटर निकलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये भी सवाल आप लोग PDF से लेके बनाएंगे। इसका अक्सर दोस्तों इस टाइप के सवाल का आंसर हम बताते जाते 1 और 0 आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फार्मूला बेस आपको सवाल है, ये याद रखना, इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए LCM लीजिए, 3 - 1 आपका 2 बट्टे कितना हो गया 3, गुना कीजिए। 4 - 1 3 बट्टे कितना हो गया 4, इसी प्रकार गुना कीजिए। 4 - 1 कितना, 5 - 1 कितना हो गया 4/5। इसी प्रकार यहाँ पे n माइनस आपका जो है 1 बट्टे क्या हो जाएगा n हो जाएगा।
ठीक है। ये कोना कोनी आपका कट रहा है, कोना कोनी आपका कट रहा है, ये भी कट जाएगा। बचा क्या आपका, शुरू में 2 बचा और नीचे में इधर भी आपका n बचा, यानी कि 2/n इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए 2/n, ऑप्शन यहाँ से बी में, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 समीकरण है, 3 स्टार 4, एक बार 3 स्टार 4 रखना है यहाँ पे, फिर दोस्तों इसका कैलकुलेशन करके 2 स्टार 3 भी रखना है। दोनों स्टार को आप रख लेंगे तो एक का 19 आएगा, एक को कैलकुलेशन करेंगे तो 11 आएगा, दोनों का डिफरेंट आपको 8 निकल जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 12% छूट देकर ये 33% का लाभ प्राप्त कमा लेता है, अंकित मूल्य इतना दे दिया है। तो बहुत ही ईजी है, कैसे बनाएंगे अंकित मूल्य पे पहले तो 47, 40 और दोस्तों यहाँ पे अगर सीपी हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, देखिए इतना ये अंकित मूल्य पे अगर छूट 12% का दे रहा है तो बेच कितना में रहा है, बेच रहा है ये 88 में बटे 100 बराबर ये सीपी, और दोस्तों यहाँ पे सीपी को अगर लाभ 33% के लिए क्या करेंगे 133 बटे आपका 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे, सभी को कैलकुलेशन करेंगे तो आपको राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। 98 का राइट आंसर यहाँ से 31, 36, ऑप्शन ए निकलेगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहली दोस्तों जो है 49 संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। घनों का औसत पहली दोस्तों यहाँ पे फार्मूला आप लिख लेना, फार्मूला और याद भी रखना क्योंकि पूछा है अक्सर, तो याद रखना यहाँ पे n × n + 1 का स्क्वायर बटे आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है 49, 49 + 1 करेंगे 50, 50 का स्क्वायर बटे 4। इसका भी आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आपको निकलेगा 30,625। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे कि ए और 2 पाइप है पी क्यू है, किसी टैंक को दोस्तों जो है खाली कर देता है 20 मिनट और 10 मिनट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, और आर पूर्णतः टैंक को 15 मिनट में से खाली कर सकता है, आर भी है पूर्ण रूप से दोस्तों खाली कर सकता है। इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो 20 1 बटे आपका 20 हो जाएगा और प्लस आपका 1/10 और इसी में से माइनस कर लेना, इसका माइनस यहाँ पे इसको करके इसमें माइनस कर लेना 1/15, डायरेक्ट आपको आंसर निकल जाएगा 12 मिनट। ऑप्शन यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका जो हम लोग लगा रहे थे आंसर का सीरीज नंबर 5 बिहार पुलिस का, उसमें आपका ये सीट नंबर 23 था। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।